हास्यास्पद है इस पर इस तरह की बातें सामने आ रही है कि बंगाल में हुआ उसके बाद झारखंड में हो रहा है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जब कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराता है तो जो प्लेस ऑफ ऑक्योरेंस है वहां पर पुलिस जाएगी ही और पुलिस अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है। इसको भारतीय जनता पार्टी तुल देने का काम कर रहे, बगैर ईडी किसी बात को बताए सबके यहाँ छापेमारी करती रहती है। जब उनके अधिकारी पर एफआईआर हुआ और किस तरह की घटना का जिक्र उस व्यक्ति ने किया तो उसके बाद पूछताछ तो होगी ही। आप ईडी हैं, ईडी के अधिकारी हैं, इसका मतलब आप सब कुछ नहीं है। आप अगर किसी पे कार्रवाई करते हैं तो आप पर भी कोई कार्रवाई होगी तो वो न्याय संगत है, उसमें कहां कोई दो मत है। और पुलिस अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम करती है, तो इसमें इस तरह की बातें करनी भी ठीक नहीं है। अरे पुलिस का काम है, अगर कोई व्यक्ति कंप्लेन किया है तो उसकी बातों को समझना है कि वो सही है गलत है, अधिकारी से पूछताछ होगी। जो जगह जहां पे ये घटना घटी है उस जगह को की जांच की जाएगी। इसमें कहीं राजनीति की जरूरत नहीं। फिर तो आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जेपीएससी में जो घोटालेबाज हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो दिलीप प्रसाद जैसे लोग हैं, उस पर भी आज ईडी ने एफआईआर दर्ज किया है। कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता का गुमान इस सरकार के सर पर इतना चढ़ गया है कि वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनी गई एक संवैधानिक संस्था पर वो रेड कर रही है। साहब, हास्यास्पद स्थिति उन्होंने पैदा कर दी है। अगर किसी अधिकारी से किसी मामले में पूछताछ करनी थी तो बीएनएस के तहत नोटिस देकर बुलाने का प्रावधान था। हाँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई दिख रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद ईडी के अभियुक्त हैं, जेल भी जा चुके हैं। इस सरकार के कई मंत्री, कई पूर्व मंत्री, कई विधायक ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में रडार में हैं। तो राज्य सरकार ने आज जिस तरीके से ईडी के दफ्तर पर रांची में रेड किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दूरगामी इसके बहुत खराब परिणाम इस राज्य सरकार को झेलने होंगे। देखो, बिल्कुल संवैधानिक ढांचे को कमजोर करना, जो घोटालेबाज हैं, जिन्होंने सरकार का, जनता का पैसा खाया, वो एक षड्यंत्र, एक देखो कैसे संवैधानिक ढांचों को कमजोर करना, कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना। एक व्यक्ति जो 18 महीने तक जेल रह के आया, किसमें? घोटाले के आरोप में। कितना? करोड़ों करोड़ रुपए में। उसने एक प्लांटर स्टोरी की, ईडी ने बुलाया नहीं, खुद ईडी के दफ्तर चला गया सोमवार को और वहां अफसर के सामने बैठ गया और बैठकर अपना माथा फोड़ लिया। अरे तुमको बुलाया ही नहीं, तुमको सम्मान ही नहीं हुआ, क्यों चले गए? और अब माथा फोड़ लिया और आकर थाने रिपोर्ट कर दिया। और देखो झारखंड की पुलिस कितनी त्वरित, इतना त्वरित कार्रवाई करते तो यहाँ तो कोई घटना नहीं होती। अभी परसों ही जमशेदपुर से युवा उद्यमी का अपहरण हुआ, कैसे रांची के अंदर 2 बच्चों का अपहरण हुआ, जनता आ गई, पूरी मीडिया आ गई, तब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बरामद किया। अपनी ये जो हत्याएं हो रही हैं उस पर संज्ञान लेती पुलिस तो लांडर मजबूत होता, लेकिन फरेब के साथ खड़ी है, तुरंत एक्टिव हो गई पुलिस। भाई, एक घोटालेबाज, एक जालसाज, एक पैसा गबन करने वाला जो 18 महीने तक जेल रहा, उसकी एफआईआर पर, झूठी एफआईआर पर पूरी सख्ती लगा दी और ईडी कार्यालय पे घेर लिया आके। भाई क्या कर रहे हो? बंगाल बनाना चाहते हो क्या झारखंड को? बनने नहीं देंगे। मोदी जी का संकल्प है, जनता का, सरकार का एक पैसा खाओगे, हिसाब देना होगा, एक एक नए पैसे का हिसाब। अब बताओ, घोटालेबाज का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं? और संवैधानिक संस्थाओं के का मनोबल गिरेगा कि नहीं? क्या घोटालेबाजों के लिए छूट दी जाए? ये आज की घटना तो हतप्रभ करने वाली है। आज की घटना एक काला डॉट है झारखंड के लिए। जिस घोटालेबाज की झूठी एफआईआर पर पूरी झारखंड की पुलिस एक्टिव हो गई। मेरा तो हाथ जोड़कर माननीय न्यायालय से निवेदन है, माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान ले। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था
लोक लाज से चलती है, यही लोक लाज सारा ध्वस्त कर दिया। तो माननीय न्यायालय संज्ञान ले और सीबीआई की जांच कराए और जो भी दोषी हो जहां तक तार जाए कड़ी से कड़ी सजा मिले। जिसके पत्नी के खाते से पैसा बरामद हो वो झूठी एफआईआर करे और पूरा तंत्र उसके लिए बचाने में लग जाए। क्या घोटालेबाजों की सरकार है? क्या घोटालेबाजों के लिए ये सरकार बनी है? ये आज की घटना निंदनीय, घृणित है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन नहीं कर रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर प्रहार है।